वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से। ये मुज़ाकरात जो हैं, जिन पर कह सकते हैं कि सारी दुनिया की ही नज़रें लगी हुई हैं, इस वक्त कभी हाँ कभी ना का शिकार हो चुके हैं। पाकिस्तान की अगर बात करें तो इस वक्त यहाँ सब तैयारी मुकम्मल है। सिक्योरिटी अलर्ट है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मेहमान नवाजी के हवाले से कहाँ आएंगे, अमरीकन कब आएंगे, ईरानी कब आएंगे, कहाँ कौन ठहरेगा, ये सब इंतज़ामात जो हैं हो चुके हैं। बल्कि आज ही जो वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने ईरान के सफ़ीर और उसके बाद जो अमरीकन सफ़ीर हैं उन दोनों से मुलाकात की और कहा यही जा रहा है कि जो सारी सिक्योरिटी के मामलात थे, इस हवाले से उन्होंने इन दोनों से बातचीत की। अगर अभी थोड़ी देर पहले सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो उनके नायब सदर हैं जेडी वैंस और उसके साथ साथ उनके जो स्पेशल एनवॉयज़ हैं स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर, वो पाकिस्तान के लिए रवाना है। उन्होंने कहा चंद घंटों बाद वो इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मामलात हतमी मरहले पर पहुंच चुके हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान। अमेरिका से तो हम कह सकते हैं कि बहुत मुस्बत जो है ख़बरें सामने आ रही हैं, मगर दूसरी तरफ ईरान की तरफ से अभी भी कुछ वाज़े नहीं है। जहां अमेरिका की टीम आ रही है, पाकिस्तान की तैयारियां मुकम्मल हैं, वहां अभी तक ये नहीं मालूम कि आज ईरानी जो मुज़ाकराती वफ़द है वो यहाँ पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा। जब पिछला राउंड हुआ जो भी इस्लामाबाद में हुआ, बहुत खामोशी से हुआ, कोई ख़बर सामने नहीं आई, मगर दोनों फिर जो वफ़द थे वो वापस चले गए। बताया यही गया कि कोई जिसको कहते हैं फ़ाइनल मुआहिदा तो नहीं हो सका, मगर काफ़ी बातचीत जो थी वो मुस्बत रही। और ये भी फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़बरें सामने आई कि मामला चल रहा है, जंगबंदी जो है वो भी वहीं रही, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सीज़ फायर की कोई वायलेशन नहीं हुई, मगर बातचीत या कुछ नुकात पे मामला फंसा हुआ था, वो गुफ्तगू जारी रही। फिर जब ये इत्तला आई कि दूसरी दफ़े मुलाकात होगी तो वहाँ कुछ गड़बड़ हुई। कहा यह जा रहा है, कुछ मीडिया रिपोर्ट सामने आई कि शायद ईरान का ये ख्याल था कि वो एक दफ़े अगर ब्लॉकेड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे ख़त्म कर देंगे तो उससे मामलात आगे चलेंगे, मगर दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से फिर ख़ुद एक ब्लॉकेड इम्पोज़ किया गया और कहा यह जाता है कि वहाँ से जो ईरानी वफ़द था या ईरानी हुकूमत थी उसमें कुछ घबराहट पैदा हुई। और दूसरा जो इशू अब कहा जा रहा है कि वो भी मसला पैदा कर सकता है, वो है जो लेबनान में जंगबंदी का मामला है। तो इसी की वजह से गुज़िश्ता 2 दिनों में हमने देखा कि ईरान की तरफ से जिस किस्म के बयानात आए, ख़ास तौर पे उनकी जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है उसकी तरफ से, उससे शायद कुछ जो डिस्ट्रस्ट है अमेरिका के साथ उसमें मसला पड़ा है। मगर अब भी कहा यही जा रहा है कि कोशिशें जारी हैं। आज भी बताया गया कि पाकिस्तान की तरफ से फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की गुफ्तगू हुई है दोनों फ़रीक़ैन से, ख़ास तौर पे सदर डोनाल्ड ट्रंप से पैगामात जा रहे हैं और उम्मीद यही है कि शायद आज रात को कुछ ना कुछ ईरान से भी मेहमान यहाँ पहुँच जाएं। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद शुजा नवाज़ साहब। ये मुसन्निफ़ हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे, ख़ास तौर पे और पाकिस्तानी तारीख़ पर। वेलकम टू द शो शुजा साहब। शुजा साहब, आप कैसे देख रहे हैं ये जो सारी, हम कह सकते हैं, इफ़ यू अलाउ मी टू यूज़ द फ्रेज़, मामला जैसे लगा गुज़िश्ता रोज़ के जैसे खटाई में पड़ गया है सारा, और शायद जो मुलाकात तय हो गई थी वो ना हो। Was it something that you thought might happen? Were you expecting it? We were all expecting it, आरिफा, इसलिए कि सदर ट्रंप के बयानात जो है वो बहुत प्रोवोकेटिव है। और अभी जो हाल ही में उन्होंने बयान दिया कि अगर ये डील ना हुई तो मैं फिर हमला करके ईरान को बिल्कुल बर्बाद कर दूंगा, तो दिस इज़ नॉट द वे टू स्टार्ट अ नेगोशिएशन।
اور خوش فہمی بھی نہیں ہونی چاہیے. اس لیے بہت اہم ہے کہ ہم سمجھیں کہ ایران کے اندر بھی اس وقت ایک کافی ایکٹیو ڈبیٹ ہو رہا ہے اور رہے گا. اور یہ صرف ہارموز کے اوپر ہی نہیں بلکہ انرچمنٹ کے اوپر اور پھر کہ یورینیم انرچ یورینیم کے ساتھ کیا کیا جائے. اور آپ نے جیسے کہا لبنان کا بھی مسئلہ ہے، لیکن اس میں ظاہر ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایک پہلی دفعہ پبلکلی ایک سٹیٹمنٹ دی جو کہ بہت سخت تھی کہ آئی ہیو پروہیبٹڈ اسرائیل فرام کنٹینیوئنگ ٹو بامب لیبنان. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ واز اے کائنڈ آف اے ٹرننگ پوائنٹ لیبنان کے حوالے سے. جہاں تک یورینیم کا تعلق ہے، ایران کا یہ بیسک مدعا یہ تھا کہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ انرچمنٹ کرے، لیکن ایران این پی ٹی کا ممبر ہے، ایران آئی ای اے کا بھی ممبر ہے، لیکن انہوں نے آئی ای اے کے ایڈیشنل پروٹوکول پہ دستخط نہیں کیے جس کے تحت زیادہ نگرانی کی جا سکتی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 4 این پی ٹی کا جو ہے اس کے تحت دے آر الاؤڈ ٹو انرچ یورینیم. لیکن اب این پی ٹی کے جو پہلے شک ہیں ان میں باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے کہ صرف پیسفل یوزز کے لیے، اور وہ اس کا لیول 3.6% ہوتا ہے انرچمنٹ کا. اور یہ اب کافی عام بات سمجھی جاتی ہے کہ ایران کے پاس تقریباً 10-11 اٹامک ویپنز کی کیپبلٹی ہے کہ 60% یورینیم انرچمنٹ کی ہوئی ہے انہوں نے، اور تقریباً 300 کلو گرام سے زائد ان کے پاس ہائیلی انرچ یورینیم ہے، اور بات چیت اس پہ ہو رہی ہے. بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہارموز کا ہے، جو کہ جنگ سے پہلے نہیں تھا اور اب بڑھ رہا ہے، اس لیے کہ اب امریکہ نے ایک ایرانی ٹینکر پہ قبضہ کر لیا. اب یہ اس وقت خاص طور پہ جب کہ آپ بات چیت شروع کر رہے ہیں دوسری دفعہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت غلط فیصلہ تھا، اس لیے کہ اگر امریکہ چاہے بھی تو 1500 ٹینکرز جو ہے دنیا کے، وہ سو کالڈ شیڈو فلیٹ ہے، جو کہ غیر معمولی قسم کے کیریئرز ہیں، اور وہ اپنی آئیڈینٹی بھی بدلتے رہتے ہیں، وہ اپنے کنٹری آف اوریجن بدلتے رہتے ہیں، اور وہ سب آپریٹ کر رہے ہیں دنیا میں. تو امریکہ کتنے ٹینکرز کو پکڑے گا؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹینکر میں تقریباً 3 ملین بیرلز ہوتے ہیں. اب 3 ملین بیرلز کے ساتھ امریکہ کیا کرے گا؟ ایک خبر یہ آئی ہے کہ جو ابھی ٹینکر پکڑا ہے اس کو عمان لے کے جائیں گے. تو کتنے ٹینکرز عمان لے کے جائیں گے؟ اور پھر ایران کا حق بنے گا کہ وہ عمان پہ حملہ کرے. تو یہ بات بڑھ جائے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ America has to show a little more restraint and retreat from this talk of warfare. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک.